नमस्कार। आज वो मीटिंग जिसका पिछले 1 महीने से इंतजार था, जिसका ज़िक्र हो रहा था, आपको याद होगा 9 दिसंबर को जब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि हम अपने मोर्चे उठा रहे हैं, तो हमने कहा था आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ है, बस कुछ दिन के लिए स्थगित किया है सरकार के आश्वासन पे। और हमने कहा था 1 महीना बाद दोबारा आएँगे 15 जनवरी को और मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे निगरानी कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं। और वो मीटिंग आज हुई। ये देखिए, ये हमने आज कार्ड भी बनवाया था इस मीटिंग के लिए विशेष, और हमारे कई साथियों ने कहा भाई इस कार्ड को तो हम बचा के रखेंगे। एक हिस्टोरिकल मेमोरी से बन जाती है। वहीं ये जो सिंगू बॉर्डर पे कजरिया टाइल्स नामक जगह है, जो हमारे लिए हेडक्वार्टर थी पिछले 13 महीने तक, स्थानीय लोगों के, उसके मालिक लोग, उन सब के सहयोग से जो समाज का सहयोग मिला, उसको स्मृति के रूप में हमने कहा कि आज की मीटिंग हालाँकि इनकन्वीनिएंट थी दिल्ली से वहाँ इतना सब लोगों को दूर तक जाना, लेकिन सबने फैसला किया कि नहीं, ये मीटिंग तो विशेष रूप से कजरिया टाइल्स को और वहाँ के नज़दीक के समाज को, गाँव को, सबको धन्यवाद करने के लिए आज हमने वहाँ मीटिंग की। मीटिंग में 3 बड़े फैसले हुए। पहला फैसला कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं, और सरकार ने जो वादा खिलाफी की उस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, इस सवाल पे। दूसरा सवाल था ये जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की घटना थी, जिसके बारे में बार-बार हमसे कहा जा रहा था आप तो भूल ही गए, आपने समझौता कर लिया। उसमें सरकार की बेशर्मी के बारे में किसान मोर्चा ने क्या फैसला किया। और तीसरा था सवाल, पंजाब में खास तौर पे हमारे कई संगठनों ने, साथियों ने जो चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उस पे संयुक्त किसान मोर्चा कहाँ खड़ा है? ये 3 बड़े सवाल थे और मैं आपको जल्दी से इन तीनों पे संयुक्त किसान मोर्चा के आज जो निर्णय हुए वो बताऊंगा। पहला सवाल, आपको ध्यान होगा 9 तारीख को, 9 दिसंबर को जब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था, यहीं सिंगू बॉर्डर पे कि हम 11 तारीख से अपने मोर्चे उठा रहे हैं। तो वो फैसला लेते वक्त हमारे पास सरकार की एक चिट्ठी थी। सरकार की चिट्ठी साइन की गई थी संजय अग्रवाल के द्वारा, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है। तो भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी थी। इस चिट्ठी में कई वायदे किए गए थे, कहा गया था, और उन वायदों की रोशनी में हमने कहा था ठीक है, आप ये वादे कर रहे हो, हम अपना मोर्चा उठा रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद आके देखेंगे कि आपके वादे कहाँ खड़े हैं। आज हमने उसकी समीक्षा की, वादे मैं आपको दिखा देता हूं। पहला वादा था, ये बिल्कुल शब्दशः मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री, आप भी देख सकते हैं टेक्स्ट उसमें क्या लिखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीद की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। आश्वासन नंबर 1, अब तक क्या हुआ है? निल बटा निल। कोई घोषणा नहीं, सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, कहीं पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं की है, संयुक्त किसान मोर्चा से कोई प्राइवेट बातचीत भी नहीं हुई है, इनफॉर्मल बातचीत भी नहीं हुई है, कोई चिट्ठी नहीं आई कि भाई आप अपने नाम दे दो, ऐसी कमेटी होगी, ये इसका मैंडेट होगा, ये काम करेगी। कुछ नहीं, निल। दूसरा सरकार का आश्वासन था केसों के बारे में। केसों के बारे में सरकार ने कहा था, जहां तक किसानों के आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली आंदोलन संबंधित सभी केसों को वापस लिया जाएगा। यह था दूसरा वादा। कहां खड़े हैं साहब? इसी से जुड़ा हुआ इस वादे का एक दूसरा हिस्सा भी था, 2A करके जो लिखा हुआ था सरकार ने, वो भी आपको हाथों हाथ पढ़ देता हूं। वो था केंद्र सरकार के बारे में कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सरकार सहित सभी संघ यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि वो भी किसान आंदोलन से संबंधित केसों को वापस लेने पर कार्रवाई करें। तो साहब, केसों का मामला था, क्या हुआ है कार्रवाई? केंद्र सरकार जो सीधे सीधे, केंद्र सरकार ने चिट्ठी दी थी और केसेस को विड्रॉ करना केंद्र सरकार के हाथ में था, और ये सारा कुछ अमित शाह जी की सहमति से हुआ था। सिर्फ उन्हें एक फाइल पे सिग्नेचर करने थे। क्या हुआ?
कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी संवाद भी नहीं हुआ। और जिस हमारे साथी जो पिछली बार के संवाद में शामिल थे, उनसे आज के मोर्चे में पूछा गया कि भाई सरकार ने कोई इनफॉर्मल बातचीत भी की? केंद्र सरकार ने कोई बातचीत भी हुई? कोई कमेटी बननी थी जिसमें 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हों, 2 हमारे प्रतिनिधि हों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, कागजी कार्रवाई नहीं की, हमारे साथ अनौपचारिक बातचीत भी नहीं की। बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 1 महीना पहले थे। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखनी थी राज्य सरकारों को, क्या हुआ? हमारी जानकारी में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी, लिख के वायदा किया था, नहीं की। बाकी राज्यों में क्या हुआ? उत्तराखंड कोई केस वापस नहीं, उत्तर प्रदेश कोई केस वापस नहीं, हिमाचल, मध्य प्रदेश हमारी जानकारी में कोई केस ना वापस हुए हैं, ना वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बस हरियाणा में कुछ कार्रवाई हुई है। हरियाणा में एक छोटी सी कमेटी बनी जिसमें 2 हरियाणा के अधिकारी थे, 2 हमारे आंदोलन के साथी थे। उनके बीच में कई राउंड वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये तो कहा है कि हाँ, हम केस वापस देने को तैयार हैं, पिछले साल 9 सितंबर से आगे के। लेकिन साथ में कहा है कि नहीं, 2-3 केस तो हम वापस नहीं लेंगे। एक हिसार का केस, 3 केस के बारे में सरकार ने कहा है, तो वहां भी किंतु परंतु सरकार की तरफ से अब चल रहा है। अगला वादा सरकार का, अगला वादा था शहीदों के मुआवजे के बारे में। सरकार ने क्या कहा था? जहां तक मुआवजे का सवाल है, हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक घोषणा की है, उसने पेमेंट भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल था यूपी और हरियाणा का। यूपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा सरकार ने हमारी उस कमेटी से बातचीत की है, लेकिन बातचीत के कई राउंड के बाद अभी तक हरियाणा सरकार ने ये भी नहीं बताया है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ऐसा सुना है कि इस बातचीत में कहा, भाई आप जहां से करवा के लाए थे बातचीत केंद्र सरकार से, उन्हीं से आप क्लैरिफाई करवा दो कि कितना अमाउंट है, हमने देना है कि केंद्र ने देना है। यानी कि 1 महीने बाद हरियाणा सरकार ये भी नहीं कह रही है कि हम देंगे, कह रहे पता करेंगे, पूछेंगे। अब आपको समझ आ गया क्या हुआ? कि एक कागज की चिट्ठी लिख दी गई कि चलो जान छूटे, किसान यहां से उठ जाएं किसी तरह से। एक बार उठ गए तो फिर देख लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर किसने देखा कागज। कम से कम अभी तक यही स्थिति मासूम होती है कि कागज पकड़ा दिया, हमारे नेताओं ने मान लिया, उठ गए, और अब उसके बाद केंद्र सरकार को उस कागज की चिंता भी नहीं। इस वायदा खिलाफी आज की मीटिंग में सर्वसम्मति से राय थी कि यह वायदा खिलाफी है, ये धोखा है, और किसान संगठनों ने तय किया है कि हम इसके खिलाफ अपना संघर्ष शुरू करेंगे। 31 जनवरी को, सोमवार 31 जनवरी, इस महीने की आखिरी तारीख, बजट देश का पेश होने से एक दिन पहले की तारीख, उस दिन पूरे देश में रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दिन को हम विश्वासघात दिवस की तरह मनाएंगे। जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे रोष प्रदर्शन किए जाएंगे अपने अपने तरीके से। किसान याद दिलाएंगे कि वायदा खिलाफी को हम भूलते नहीं हैं। केंद्र सरकार अपनी चिट्ठी को भूल गई हो, किसान भूलेंगे नहीं। दूसरा सवाल था उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी का। जैसा आप पिछले कई दिनों से देखते आ रहे होंगे कि सरकार खुल के बेशर्मी से इस सवाल के ऊपर अड़ी हुई है। पहले अजय मिश्रा टेनी ने क्या कहा? आपको ध्यान है सारा केस कैसे हुआ? पहले दिन कहा नहीं नहीं नहीं, किसानों ने पत्थर मारे थे। फिर अगले दिन वीडियो आ गया। बीजेपी वालों की दिक्कत बेचारों की ये है कि जो झूठ बोलते हैं अगले दिन वीडियो आ जाता है। फिरोजपुर का भी वीडियो आ गया, सब चीजों का वीडियो आ जाता है। निहंगों वाला भी वीडियो आ गया था, फोटो आ गई थी, लाल किले वाले भी इनकी तस्वीर आ गई थी। इसी तरह से लखीमपुर खीरी में वीडियो आ गया सच्चाई का। फिर कहा कि नहीं नहीं, एक्चुअली वो तो मंत्री जी का बेटा तो वहां था ही नहीं, और मंत्री जी ने कहा मेरा बेटा अगर वहां पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो बेटा भी पाया गया, उसका भी एविडेंस मिल गया। फिर कहा कि नहीं नहीं, बंदूक असला उसने नहीं चलाया था, बाद में ये भी मिल गया। फिर कहा जी मंत्री जी का इससे क्या मतलब था। अब एसआईटी खुद, एसआईटी ने चार्जशीट दायर की है और एसआईटी खुद कह रही है कि इसके पीछे षड्यंत्र था, ये सिर्फ दुर्घटना नहीं थी।
क्यों कह रही है एसआईटी ये सब बातें? क्योंकि एसआईटी यूपी सरकार के अंगूठे के नीचे नहीं है। एसआईटी को मॉनिटर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई है और उसके चलते थोड़ा सा सच का टुकड़ा बाहर आ गया है जो सारी दुनिया को पता था। अब एसआईटी कहती है इसके पीछे षड्यंत्र था। तो भाई षड्यंत्र था तो षड्यंत्रकारी कौन था? एक ही षड्यंत्रकारी है। इस सारे खेल का मुख्य षड्यंत्रकारी है अजय मिश्र टेनी। इस सब के बावजूद वो आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। आपके और मेरी सुरक्षा के लिए देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं वो माननीय अजय मिश्र टेनी जी बने हुए हैं। अब पूछिए क्यों? उत्तर है उत्तर प्रदेश का चुनाव। कहते हैं अजय मिश्रा टेनी जी अपनी जाति के बड़े दबंग, बड़े प्रभावशाली नेता हैं, वो चले जाएंगे तो भाई बीजेपी का काम नहीं चलेगा। तो सरकार ने तय किया कि भाई इलेक्शन तक तो इस आदमी को रखना है। मतलब कुछ भी कर लो, इलेक्शन सबसे ऊपर है। मोर्चे ने तय किया है कि इसे हम चुपचाप नहीं देखेंगे। इसके बारे में अगले हफ्ते में ही एक मेजर ऐलान किया जाएगा। लखीमपुर खेरी में एक पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि वो स्वयं उसके लिए जाएंगे। 20-21 को वो वहां जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी स्पष्ट किया है कि मिशन उत्तर प्रदेश, जिसकी घोषणा हमने 4-5 महीने पहले की थी, मिशन उत्तर प्रदेश जारी रहेगा। ये अजय मिश्र टेनी का संदेश हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आप समझते हो आप चुनाव में फायदा इससे उठाओगे? आपको वहीं चोट लगेगी जहां आप फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो संयुक्त किसान मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश को लेके उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएगा और इस किसान विरोधी राजनीति को चोट पहुंचाएगा। ये दूसरा बड़ा फैसला। तीसरा फैसला कार्यक्रम के आगे की सोचते हुए अगले महीने की 23 और 24 तारीख को देश भर के तमाम ट्रेड यूनियंस ने 23-24 तारीख को एक पूरे देश में महा हड़ताल घोषित की है। सब कुछ बंद रहेगा 23 और 24 फरवरी को। बैंक भी, ऑफिस भी, सब सब तरह के इदारे, संस्थाएं, सब कुछ में हड़ताल रहेगी। किस विषय पे? सबसे बड़ा विषय है 4 लेबर कोड का, जो कि कर्मचारियों के, श्रमिकों के खिलाफ आ रहे हैं। और मजदूर आंदोलन कह रहा है कि पिछले 70-75 साल में हमने जो कुछ मजदूरों के लिए हासिल किया था हक, वो सब हक एक झटके के अंदर सरकार खत्म कर रही है 4 लेबर कोड बना के। इसलिए उस मुद्दे पे हड़ताल हो रही है। लेकिन किसान, ये मजदूर संगठनों ने पहले दिन से किसान आंदोलन का समर्थन किया है और मजदूर संगठनों ने अपनी मांग पत्र में किसानों को एमएसपी मिले, इस मांग को भी उन्होंने शामिल किया है। साथ ही इस देश के गरीबों के, मजदूरों के बड़े सवाल, यानी कि राशन की दुकान का सवाल, देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका सवाल, देश की संपत्ति को जो बेचा जा रहा है उसका सवाल को करके किया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि हम किसान संगठनों की इस बड़े मजदूर संगठनों के इस बड़े निर्णय में भागीदार रहेंगे। हम इसका समर्थन और सहयोग करेंगे ग्रामीण हड़ताल करके। बाकी इलाकों में मजदूर हड़ताल करेंगे और गांव में किसान हड़ताल करेंगे। तो पूरे देश में किसान मजदूर एकता का प्रतीक बनेगा 23 और 24 फरवरी। आखिरी फैसला, सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल और कई लोगों की निगाह में सबसे न्यूज़ी, जिसकी बड़ी पत्रकारों को तलाश थी कि भाई आपके साथी तो जाके चुनाव लड़ रहे हैं। साल भर से हम लोग कह रहे थे देखो कि ये सारा मोर्चा जो है ना, ये सब चुनाव लड़ने के लिए, और तो कोई मामला है ही नहीं। आप देखना, बस मोर्चा खत्म होगा और ये सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे कई साथियों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक संयुक्त समाज मोर्चा भी बना है। गुरनाम चढ़ूनी जी ने भी एक और पार्टी का अनाउंस किया है, पंजाब इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। आज मोर्चे के सामने सवाल उठा, लंबी चर्चा हुई। मुझे अच्छा लगा कि जो साथी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं वो भी मीटिंग में आए, उनको भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की बात धीरज से सुनी गई। सवाल ये नहीं था कि राजनीति होनी चाहिए कि नहीं, ये बार बार हम कह चुके हैं। मैं तो अपने बार बार लिख के कह चुका हूं कि भाई राज की नीति पे सवाल उठाना अगर राजनीति है तो किसान हमेशा राजनीति करता है, करेगा, करनी चाहिए। सवाल चुनावी राजनीति का है।
अब चुनावी राजनीति करना हर नागरिक का हक है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन क्या आप किसान आंदोलन की आभा, ऊर्जा, उसकी नैतिकता का फायदा उठा के किसी पार्टी के लिए चुनावी राजनीति में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल था। आपको ध्यान होगा पहले दिन से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने लिए एक मर्यादा बनाई थी। मर्यादा क्या थी? कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता बतौर पार्टी के नेता के संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे एड्रेस नहीं करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का, उसके बैनर का इस्तेमाल किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाएगा। तो भाई ये बात चुनाव पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस सब के बाद हमारे साथी दौड़ के चुनाव में शामिल हो जाते हैं तो लोगों को वही लगता है ना कि देखा यही होना था, हमने तो पहले ही कहा था जी, सारा मामला उसके लिए है। लेकिन पंजाब के बहुत संगठनों ने, आज काफी संगठनों ने आके अपनी स्थिति को स्पष्ट भी किया। पंजाब के जो 4-5 सबसे बड़े संगठन हैं, संख्या और अपने संगठन के लिहाज से, उन सब ने आज स्पष्ट किया कि नहीं, वो इसके हिस्सा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, जिसे कई सब लोग मानते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है, उसने स्पष्ट किया कि उसका चुनाव से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है, वो नहीं रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा, बहुत बड़ा संगठन, उसने भी आज आके स्पष्ट किया कि वो भी इस चुनाव से अपने आप को बिल्कुल अलग रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर, डल्लेवाल जी का जो संगठन है, उसने पहले दिन से ही कहा है कि वो बिल्कुल चुनाव से बाहर है। भारतीय किसान ये कीर्ति किसान यूनियन पंजाब की, उसने भी स्पष्ट किया कि नहीं, हम भी चुनाव नहीं लड़ रहे। और क्रांतिकारी किसान यूनियन, उसने भी स्पष्ट किया, दर्शन पाल जी ने भी, कि वो नहीं है। तो यानी कि पंजाब के जो 4-5 सबसे बड़े संगठन हैं, वो सब इससे शामिल नहीं है। संख्या में 22 है या 17, इसके बारे में बहस थी, लेकिन कई संगठनों ने कहा है कि शामिल होंगे। तो सारी चर्चा के बाद, चर्चा हुई, तर्क हुए, सब तरह की बात आई, लेकिन ये राय बनी कि भाई आप किसान संगठन होके, किसान संगठन के नाम से, किसान संगठन के बैनर से चुनावी राजनीति में किसी पार्टी की जीत पे सवार नहीं हो सकते। चुनाव किसान संगठन अलग है, पार्टी अलग है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टियों का ऑल इंडिया किसान सभा है, किसान सभा 1936 में बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टियां तो उसके बाद, इस तरह की जो आज की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो तो उसके बाद बनने वाली है। लेकिन वो अपना अलग अलग काम कर रही है। किसान सभा बतौर किसान सभा कभी चुनाव नहीं लड़ती। तो किसी किसान संगठन की एक अपनी मर्यादा है। स्वराज इंडिया है, लेकिन जय किसान आंदोलन है। यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, जय किसान आंदोलन की हैसियत से बात कर रहा हूं। संयुक्त किसान मोर्चा में हिस्सा लेता हूं, जय किसान आंदोलन की हैसियत से हिस्सा लेता हूं। तो किसान संगठन अपने किसान संगठन के रूप में रहे, वो पार्टी का काम नहीं कर सकते। पार्टी पार्टी का काम करे, फिर वो किसान मंच का इस्तेमाल ना करें। इन दोनों के बीच में दायरा साफ रहे, ये आज का फैसला रहा कि पहले की तरह इस मर्यादा को हम चुनाव में भी रखेंगे कि चुनावी राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर का, नाम का, मंच का इस्तेमाल नहीं होगा। और जिन किसान संगठनों ने बतौर किसान संगठन ये घोषणा की है कि भाई हम पार्टी बना रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जाएंगे, वो फिर संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं रहेंगे। और जो नेता, जिन्होंने अपने संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता, जिन्होंने चुनाव के अंदर एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं, खुल के ओपनली कर रहे हैं किसी पार्टी के फायदे के लिए, वो भी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। कई साथियों को कड़ा लग सकता है, कड़वा लग सकता है, लेकिन आंदोलन की अब तक की मर्यादा को बचाए रखने के लिए और आंदोलन की एकता को एक पुख्ता बुनियाद पे खड़ा रखने के लिए आज ये फैसला हुआ। कम से कम धुंध छटी। और ये जो काफी दिन से प्रचार चल रहा था कि भाई देखा, एसकेएम पूरा का पूरा पार्टी बन गया, एसकेएम चुनाव में शामिल हो गया। वैसे एसकेएम ने पहले दिन ही प्रेस रिलीज कर दिया था कि हमारा संयुक्त समाज मोर्चा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज इस स्पष्ट निर्णय से ये हुआ कि जो लोग इस वक्त चुनाव में हैं, हमारे कई वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कई बहुत प्रिय नेता हैं, उन सब से हमने कहा है कि नहीं, आप बतौर किसान संगठन और बतौर किसान नेता
सीधे चुनावी राजनीति में इस तरह का दखल नहीं कर सकते। आप कीजिए, लेकिन फिर आप संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं रह सकते। ये फैसला आज लिया गया है मोर्चा की तरफ से। साथ में ये भी निर्णय लिया गया है कि इसके बारे में नियम बनाना, इसके बारे में आगे के लिए मर्यादा बनाना और जरूरत हो तो इस निर्णय की समीक्षा करने का काम अब इस चुनाव के राउंड के बाद किया जाएगा। ये चुनाव होंगे खत्म 10 मार्च को, तो अप्रैल के महीने में बातचीत होगी, तब फैसला लिया जाएगा। महत्वपूर्ण मीटिंग, बड़े फैसले और कुल मिला के एक स्पष्ट संदेश कि ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन अपने उसी रास्ते पर कायम है, उसी रास्ते पर, उसी सड़क पर चल रहा है जिस पे 13 महीने चला। वो कठिन संघर्षमय रास्ता जिस पे किसान आंदोलन ने संघर्ष करते हुए 13 महीने लगाए, किसान आंदोलन उसी पे कायम है। संघर्ष आगे रहेगा। मोर्चा उठ गया, लेकिन आंदोलन जारी है। किसानों के साथ हो रही वायदा खिलाफी, किसानों के साथ हो रही बेशर्मी, किसानों के साथ हो रही नजरअंदाजी और किसानों के भविष्य के सपने, सब हमें याद है। इन सब पे हम कायम रहेंगे। ये याद दिलाते हुए आज अपनी बात समाप्त करूंगा। सड़क से इतना याद आया कि आज जब हम वापस सिंगो बॉर्डर उस सड़क पे गए जहां कोई कैंप नहीं, कोई पुलिस बैरिकेड नहीं, और आमतौर पे जहां पौने 2 घंटे लगते थे पहुंचने में, वहां 45 मिनट में पहुंच गए, तो ध्यान आया कि रास्ते बदलते भी हैं और आंदोलन करो तो रास्ते साफ भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।